हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है और उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें रेखा की ढाल निकालनी होगी, जो कि दो बिंदुओं से जाती है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल है वो हमारी m बराबर होती है y2 माइनस y1 में x2 - x1, और ये 1:n में विभाजित करती है। तो हमारा जो विभाजन सूत्र है वो होता है हमारा x बराबर m x2 प्लस n x1 में m प्लस n, और y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 में m प्लस n, जहाँ x और y है वो विभाजित बिंदु है, और m और n है वो x और y जहाँ उसको जिस अनुपात में विभाजित करते हैं वो हमारा अनुपात है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है एक रेखा जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये हमारी एक रेखा है जिसके बिंदु 1,0 और 2,3 से मिलकर बनी हुई है। तो इस पर एक रेखाखंड लंब है, तो ये रेखा इस पे लंब होगी जो इसको 1:n में विभाजित करती है। तो हमें इस रेखा की समीकरण निकालनी है। इस रेखा को मैं नाम दे रहा हूँ L। तो यहाँ से इस रेखा की समीकरण निकालने के लिए एक तो हमें इसकी ढाल चाहिए और एक बिंदु चाहिए। तो हमारी ढाल निकालने के लिए, क्योंकि ये इस पे लंब है, तो इस 1,0 और 2,3 से जाने वाली रेखा की ढाल, जिसको हम पी नाम दे रहा हूँ, ये रेखा पी हो गई, ये हमारी रेखा एल होगी। तो पी की ढाल और एल की ढाल है वो हमारी गुण है वो -1 होगा। और यहाँ से ये अनुपात दिया हुआ है, तो हम विभाजन सूत्र से इसके बिंदु निकालेंगे। तो इस बिंदु को नाम दे दिया x, y। अब हम बात करते हैं पहले इस बिंदु के बारे में। तो यहाँ से ये बिंदु निकालते हैं, तो ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहाँ हमारे पास m का मान है 1 और n का मान है n। तो अब ये इस सूत्र में मान रखते हैं, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, m की जगह हमारे पास है 1। तो 1 × x2 का मान है हमारे पास 2, प्लस n × x1 का मान है हमारे पास 1 बटा में 1 प्लस n। तो यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास, m का मान हमारे पास 1 गुणा y2 का मान 3 प्लस n का मान n गुणा जो y1 का मान है वो हमारे पास 0 बटा में 1 प्लस n। तो यहाँ से हमारे पास x का मान है वो आएगा 2 प्लस n बटा में 1 प्लस n, और y का जो मान है वो हमारे पास आएगा 3 बटा में 1 प्लस n। तो ये हमारा जो बिंदु है एक्स वाई, जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, तो ये हमारा ए बिंदु आ चुका है। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे होंगे 2 प्लस n बटा में 1 प्लस n कोमा 3 बटा में 1 प्लस n। अब हम 1,0 और 2,3 से जाने वाली जो रेखा है पी, उसकी ढाल निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा पी की ढाल। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल है वो हमारी होती है m बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो यहाँ से हमारे को m का जो मान प्राप्त होगा, तो देखेंगे हम y2 - y1, तो 3 माइनस 0 बटा में 2 - 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 - 0 बटा में 2 - 1। तो यहाँ से m का मान आ जाएगा हमारे पास 3/1। तो यहाँ से m आ गया हमारे पास है 3। अब हमें पता है कि रेखा L और P है वो हमारे लंबवत हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रेखा P लंब है रेखा L के। तो इन दोनों की जो ढाल है m1 बराबर हमारे पास होगा -1। तो यहाँ से हमारे m का मान है 3। यहाँ आ जाएगा 3 गुणा m1 बराबर -1। तो m1 बराबर आ जाएगा -1/3। तो अब हमें रेखा एल की समीकरण ज्ञात करनी है। तो यहाँ बिंदु और हमारे पास ढाल की बात होगी। तो बिंदु हमारे पास अभी हमने निकाला था, जो कि हमारे पास आया था 2 + n/1 + n, 3/1 + n। तो यहाँ बिंदु लिख लेते हैं हम। तो बिंदु बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 + n बटा में 1 + n कोमा 3 बटा में 1 + n, और ढाल आ जाएगी हमारे पास m1 बराबर -1/3। एक बिंदु से जाने वाली जो रेखा की समीकरण होती है वो हमारी होती है y - y1 बराबर mx - x1। तो देखो यहाँ m1 है वो हमारा
एम होगा, क्योंकि हमने यहाँ इसको एम एक से लिखा है डालकर, तो हमारे समीकरण में जो डाल लिखी जाती है वो एम से लिखी जाती है। तो यहाँ से देखो हमारा जो पहला बिंदु है वो एक्स एक होता है, दूसरा बिंदु वाई एक होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस 3/1 प्लस एन बराबर -1/3 गुणा में एक्स -2 प्लस n/1 प्लस एन। तो अब देखो यहाँ से हम लैस है लेंगे, तो देखो लैस है आ जाएगा हमारे पास 1 + n, तो यहाँ से आ गया y गुणा 1 + n-3 बराबर -1/3 गुणा में हमारा 1 + n है वो लैस है आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x गुणा 1 + n माइनस 2 + n है, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ गया -2 - n। तो यहाँ से देखो भाई हमारा 1 + n से 1 + n कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा y गुणा में 1 + n-3 बराबर -1/3 x गुणा में 1 + n-2 - तो 3 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो 3 गुणा में y 1 + n-3 बराबर -1 कोष्टक में x गुणा में 1 + n-2 - n। तो अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3y गुणा में n + 1 -3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -x 1 + n को हम लिख सकते हैं n + 1 -1 को -2 से करेंगे तो प्लस का 2, फिर -n को -1 से करेंगे तो प्लस का n। तो अब देखो ये पद सारे के सारे हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x गुणा में n + 1, क्योंकि ये माइनस का था बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो गया, प्लस 3y गुणा में n + 1 -9 प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का n भी बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का n हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x गुणा n + 1 प्लस 3y गुणा n + 1 -9 और -2 -11 -n बराबर 0। ये हमारी रेखा की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।